एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने सीखा था स्टेप फॉर स्टॉक क्रिएशन, यानी कि स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं टैली ईआरपी 9 में। ओके, तो आज की वीडियो में सीखेंगे स्टेप फॉर स्टॉक परचेज, कि हम स्टॉक को कैसे परचेज करते हैं। ओके, तो स्टॉक को परचेज करने के लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है परचेज। ओके, सो लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे पहले अकाउंट्स इन्फो में, देन वी विल गो टू लेजर्स। उसके बाद ये जो ऑप्शन है क्रिएट का, हम इस पे एंटर करें। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज। ठीक है, तो परचेज इसके अंडर आता है, तो बेसिकली परचेज आता है परचेज अकाउंट के अंदर। ओके, ये रहा, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ओके, उसके बाद हम सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। फिर लास्ट में हमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं देना है, हमें सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। ओके, उसके बाद ये जो लेजर क्रिएशन से अगर आपको बाहर आना है तो अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस कीजिए। तो आप साइड में जो लिखा है ना ESC, वहाँ पे वो प्रेस कीजिए। ठीक है, तब तक आप यहाँ पे ना आ जाए गेटवे ऑफ टैली में, तब तक आप ESC प्रेस करते रहिए। ओके, उसके बाद फिर हमने परचेज लेजर तो बना लिया। ओके, अभी हम स्टॉक को परचेज करते हैं। सो तो परचेज करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स में आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट का जो है सेक्शन ओपन हुआ है, लेकिन हमें परचेज का ऑन मतलब यहाँ पे लाना है, परचेज मोड में आना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ है परचेज। सो ये रहा परचेज। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम परचेज मोड में आ गए। इसके बाद हम यहाँ पे जो ऑप्शन है एज वाउचर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम ये एज वाउचर मोड में आ गए। ठीक है ना, तो उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखेंगे, कुछ भी आप यहाँ पे नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद हम सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। ओके, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया, 3 ऑप्शन। ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में ये 3 ऑप्शन है, बैंक, कैश और एक नेम है सुरेश। तो सुरेश हमने देखा था कि पिछले वीडियो में ये हमारा क्रेडिटर है, यानी कि उधार पे खरीदने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सिंपली कैश से स्टॉक परचेज करते हैं। ठीक है, तो हम कैश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपको ना एक अमाउंट देना है। फॉर एग्जांपल आप 1 रुपये दीजिए। ठीक है, 1 रुपया यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद तो कैश में अमाउंट एंटर करने के बाद 1 रुपीज़ आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको सिंपली परचेज का जो है ना ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर, फिर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो अपनी कीबोर्ड में है उसमें वो क्या स्पेस बार आपको प्रेस करना है। ओके, तो स्पेस बार प्रेस करने के बाद फॉर एग्जांपल आप मॉनिटर को परचेज कर रहे हैं, तो मॉनिटर पे हम करेंगे कि इतना कितना क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम बाय 10 पीस पे हम इसको हम परचेज करेंगे मॉनिटर। और एक का दाम क्या होगा मॉनिटर का दाम हम फॉर एग्जांपल एक का 800 देते हैं। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे 10 पीस का जो है वो अमाउंट आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपको अनदर प्रोडक्ट मतलब परचेज करना है, तो यहाँ पे आप सिंपली एंटर प्रेस करके यहाँ पे आप सिंपली स्पेस बार प्रेस करेंगे, फिर रैम आ जाएगा, रैम आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप रैम परचेज करना चाहते हैं क्वांटिटी 15। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, एक का दाम होगा फॉर एग्जांपल 900। ओके, 900 बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा अमाउंट। फॉर एग्जांपल अभी आपको एक और प्रोडक्ट जो कि है क्या है परचेज करना है, तो उसके लिए आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। फिर अब जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्ट खुला ऑयल परचेज करना चाहते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल हम परचेज़ करना चाहते हैं 40 लीटर और 1 लीटर का दाम होगा 80 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम सब देने के बाद हम सिंपली इसको एंटर प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। ओके, तो यहाँ से मेन थिंग ये है, ये टोटल अमाउंट तो ये इतना हुआ 24,700। क्यों? ये वाला, सॉरी, ये रहा 24,700। अभी जो ये कैश में है ना प्राइस 1 रुपीज़, आपको ये जो सेम अमाउंट है 24,700, उसको आपको सेम यहाँ पे लिखना है 24,700 और आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे CR लिखा था लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली एंटर कर देंगे और यहाँ पे आप नरेशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखने से होगा, ठीक है। सो इसको हम एंटर प्रेस करके सेव कर देते हैं। ओके, सेव करने के बाद फिर अगर आपको इससे बाहर आना है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन से, तो वही स्किप की बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आ गए गेटवे ऑफ टेलिंग में। अभी अगर आपको चेक करना है, ओके, कि आपने कितना स्टॉक जो है परचेज किया है, सो वो आप कैसे चेक कर पाएंगे? वो चेक करने के लिए भी वो सिंपली स्टॉक समरी में जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये रहा हमारा स्टॉक समरी, इस पे हम प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद अपने कीबोर्ड में हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्रोसरी में जो है सफोला ऑयल हम लोगों ने कितना परचेज किया, फिर हार्डवेयर के अंदर हम लोगों ने मॉनिटर कितना परचेज किया, फिर रैम कितना परचेज किया। ओके, क्लियर। एक और चीज़ है, अगर आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F1 प्रेस नहीं करते, फॉर एग्जांपल स्टॉक समरी में जाके अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F1 प्रेस नहीं करेंगे तो ये कुछ शो नहीं होगा, ठीक है। सो स्टॉक समरी में आने के बाद आप सिंपली अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है डिटेल्ड का, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये यहाँ पे शो कर देगा कि आपने कितना स्टॉक परचेज किया है। ओके, सो ये तो उन्होंने स्टॉक परचेज किया कैश में, ठीक है। अभी हम स्टॉक परचेज करते हैं क्रेडिट में, ठीक है, यानी कि उधार में। तो उधार में परचेज करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारा लेजर सन्ड्री क्रेडिटर बना है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, फिर हम जाएंगे लेजर में, फिर ये एक ऑप्शन है ऑल्टर का, हम ऑल्टर में एंटर करें और यहाँ पे हम कोई भी एक नेम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई भी दुकान का नेम है या फिर कुछ ओनर का नेम है क्या, वो दुकान का मालिक का कुछ नेम है क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे नेम लिखा है सुरेश, तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अब जैसे कि देख सकते हैं कि हमने पहले से ही एक लेजर बनाया है जिसका नाम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो हमें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सुरेश यहाँ पे नेम है और अंडर में है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, तो इससे हम बाहर आते हैं, और लेजर तो भाई पहले से ही बना है, ठीक। सो हम सिंपली अब स्टॉक परचेज करेंगे, ठीक, लेकिन कैसे? क्रेडिट में। तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम पहले से ही परचेज मोड में हैं और एज वाउचर मोड में हैं। यहाँ पे हम कोई भी सप्लायर नंबर दे देंगे, ओके, और लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में अब हम सुरेश देंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। ओके, तो करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी एक अमाउंट लिख देंगे, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 2 रुपया, ठीक? और मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे परचेज पे एंटर प्रेस करूँगा। हम सिंपली नेम ऑफ आइटम में आ जाएंगे, तो हमें सिंपली स्पेस बार प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल मैं मॉनिटर परचेज करूँगा तो मॉनिटर में मैं एंटर प्रेस करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 8 पीस मॉनिटर परचेज कर रहा हूँ। अभी देखिए क्या हुआ कि ये जो अमाउंट है वो अपने आप आ गया क्योंकि हमने पहले
जो हमने पहले हमने 800 लिखा था, जब हमने बेसिकली परचेज किया था कैश में, तो हम लोगों ने यहाँ पे अमाउंट लिखा था ना 800। तो अभी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ऐसे शो कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, तो इसके लिए मैं सिंपली स्पेस बार प्रेस करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एम परचेज करता हूँ 10 पीस, तो रैम का अमाउंट भी अपने आप शो कर देगा, और मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा और इसको मैं सेव कर। अभी देखिए, अभी यहाँ पे CR शो कर रहा है, क्योंकि जो सुरेश है उसका अमाउंट देखिए और जो परचेज का जो है अमाउंट देखिए, वो मैच नहीं कर रहा। तो हमें अमाउंट को क्या कराना है, मैच कराना है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, 15,400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,400 और हम सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, तो जैसे एंटर आप प्रेस करते रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CR नहीं लिखा है, ठीक है ना, और हम सिंपली प्रेस करते हैं। ठीक है? अभी हम इससे बाहर आ जाएंगे इधर में गेटवे ऑफ टैली में। अभी अगर आपको चेक करना है कि हमने कितना स्टॉक परचेज किया, तो उसके लिए हम जाएंगे स्टॉक समरी में, फिर हम अपने कीबोर्ड में Alt+F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मॉनिटर है और जो रैम है, उनका क्वांटिटी चेंज हुआ है, ठीक है, पहले से। ओके, अभी इससे आप बाहर आ जाइए। ठीक? अभी अगर आपको देखना है, फॉर एग्जांपल कि आपने तो ये उधार में परचेज किया, तो कभी ना कभी तो पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि कितना हमारा उधार बाकी है, ठीक है, कितना हमारा क्रेडिट बाकी है। तो उसके लिए हम जाएंगे सिंपली बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में जाने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी कुछ भी उतना शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको Alt+F1 प्रेस करना है। तो Alt+F1 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर एक ऑप्शन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कितना है, 15,400। तो हमें 15,400 अमाउंट पे करना है। ये हमने पेमेंट किया नहीं है, ये हमने उधार में खरीदा है। ओके, तो चलिए इसका पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इससे बाहर आ जाएंगे एस्केप की बटन प्रेस करके। उसके बाद हम जाएंगे सिंपली अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे परचेज मोड ओपन है ना, हमें पेमेंट मोड ओपन करना है, पेमेंट। के बाद यहाँ पे अकाउंट्स में हम सिंपली स्पेस बार प्रेस करेंगे, और हम ये जो दो ऑप्शन है किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक से या फिर कैश से। बैंक बेसिकली क्या होता है कि आप चेक से पेमेंट कर सकते, तो हम कैश से पेमेंट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, और अगेन एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ भी अभी शो नहीं हो रहा है, तो आप वो सिंपली अपने कीबोर्ड में स्पेस बार प्रेस करना और इसको पेमेंट करना है सुरेश को ना, तो हम यहाँ पे सुरेश एंटर कर देंगे। ओके, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट बैलेंस में अमाउंट शो हो गया। तो आपको पूरा पेमेंट करना है तो आप पूरा पेमेंट कर दीजिए, आधा पेमेंट करना है तो आप आधा कर सकते हैं। तो हम चलिए पूरा पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 15,004 है, तो हम पूरा यहाँ पे 400 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप 10,000 भी पेमेंट कर सकते हैं एक बार। फिर आप सेकेंड टाइम जब आएंगे पेमेंट मोड में, तो आप फिर पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी पूरा पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में इसको एंटर प्रेस करके सेव कर दो। ओके, सेव करने के बाद अभी अगर आपको चेक करना है कि आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो कैसे मालूम चलेगा कि वो पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम बैलेंस शीट में आएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में आने के बाद हम इधर प्रेस करेंगे और अपने कीबोर्ड में Alt+F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में कुछ भी अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। ओके, ठीक है। तो
अभी एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जब आप टैली जब चलाएँ ना, तो अपने कीबोर्ड का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कीबोर्ड से क्या होता है कि आपको आसानी हो जाती है टैली को ऑपरेट करने में, टैली को चलाने में, ठीक है? तो मैं ज़्यादातर जब टैली में जब ऑपरेट करता हूँ ना, तो अपने कीबोर्ड में जो है एरो बटन इसको ही मैं ज़्यादातर प्रेस करता हूँ, ना कि मैं ऐसा माउस को ले जाता हूँ। क्योंकि माउस को आप ले जाएँगे, मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? अपने कीबोर्ड में आप सिंपली एरो बटन प्रेस कीजिए, एरो अप, एरो डाउन बटन, तो आप सिंपली एंट्री कर सकते हैं, ओके? तो इससे हम बाहर आ जाएँगे, ठीक? तो हम ऐसे हम स्टॉक को परचेज़ करते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक को हम कैसे सेल करते हैं, यानी कि कैसे उसको बिक्री करते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।